पिछले पार्ट में हमने किसारागी स्टेशन के मिस्टीरियस फोरम पोस्ट्स और लोगों की थ्योरीज देखी। पर सच में सबसे डरावनी चीज क्या थी? हसूमी का एक्सपीरियंस, जो उसने खुद लिखा। आज की वीडियो में हम उसकी पीओवी से पूरी रात की कहानी सुनेंगे। मैं हसूमी हूँ। आज ऑफिस से लेट निकली, लास्ट ट्रेन पकड़ी। सब नॉर्मल लग रहा था। कोच आधा खाली था, लाइट हल्की सी फ्लिकर कर रही थी। मैं अपना फ्लिप फोन निकालकर मेल्स चेक कर रही थी। इंटरनेट स्लो, पेज लोड होने में टाइम लग रहा था। यूजुअली इस रूट पर ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है, पर आज ट्रेन रुकी नहीं रही। 15 मिनट, 20 मिनट, अनाउंसमेंट आता है। एक स्टेशन का नाम जो मैंने कभी नहीं सुना। मैं सोचती हूँ शायद गलत सुना। फिर नेक्स्ट स्टेशन, फिर एक और अननोन नाम। मेरा हार्ट फास्ट हो गया। मैं अपने फ्लिप फोन में सेव्ड रूट देखती हूँ, पर नेटवर्क वीक, कोई इन्फो नहीं मिल रही। मैं आसपास देखती हूँ, एक आदमी न्यूज़पेपर पकड़े हुए, बिल्कुल स्टिल। एक ओल्ड लेडी सीधा सामने, बिना ब्लिंक किए। जैसे सबको पता हो, सिर्फ मुझे नहीं। मुझे डर लगने लगा। मैं 2 चैनल फोरम ओपन करती हूँ और टाइप करती हूँ, मैं एक ट्रेन में हूँ, ये रुक नहीं रही। अभी किसारागी स्टेशन अनाउंस हुआ है, क्या किसी को पता है ये स्टेशन कहाँ है? रिप्लाई आने लगते हैं, कोई ऐसा स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाओ। मेरी उंगलियां कांप रही थी। ट्रेन फाइनली रुकती है। डोर ओपन। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा, हवा और दूर से घंटी की आवाज। मैं उतर जाती हूँ और ट्रेन चली जाती है। ट्रेन जाते ही प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे आवाज भी यहाँ रुकने से डर रही हो। मैं धीरे से मुड़कर बोर्ड देखती हूँ। पीली लाइट के नीचे लिखा था किसारागी स्टेशन। नाम पढ़ते ही दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, कभी नहीं। मैं आसपास देखती हूँ, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली। ना टिकट काउंटर, ना गार्ड, ना वेंडिंग मशीन की आवाज, ना लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट, सिर्फ हवा और दूर कहीं से टिंग टिंग टिंग, मंदिर की घंटी जैसी आवाज, पर आसपास कोई मंदिर नहीं। मैं प्लेटफॉर्म के कोने तक जाती हूँ। अंधेरा इतना गहरा, जैसे स्टेशन जंगल में हो। तब मेरी नजर पड़ती है एक पुराना सा फोन बूथ। ग्लास थोड़ा टूट चुका, अंदर ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही। मुझे लगता है बस घर कॉल कर लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने पर्स से कॉइन्स निकालती हूँ। उंगलियां कांप रही थी। कॉइन स्लॉट में डालती हूँ, फोन उठाती हूँ। लाइन कनेक्ट होने में 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर रिंगटोन। मम्मा, मैं हसूमी हूँ। मेरी आवाज रो रही थी। मम्मा, मैं किसारागी स्टेशन पर हूँ, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मम्मा चुप। फिर पापा फोन लेते हैं। हसूमी, तुमने क्या नाम बोला? किसारागी स्टेशन। 2 सेकंड साइलेंस। फिर पापा की आवाज बदल गई। हसूमी, ऐसा कोई स्टेशन मैप में नहीं है। मैंने सोचा मजाक कर रहे। नहीं पापा, बोर्ड पर लिखा है किसारागी। पापा बोले, मैं मैप देख रहा हूँ, ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा गला सूख गया। मैं बूथ के बाहर देखती हूँ। प्लेटफॉर्म और भी डार्क लगने लगा। लाइट फ्लिकर, टिंग टिंग टिंग, घंटी की आवाज अब और पास। मैं जल्दी से बोलती हूँ, पापा मुझे डर लग रहा है। पापा ने कहा मैं लेने आ रहा हूँ। लाइन सडनली क्रैकल करती है, स्टैटिक और कॉल कट। मैं दोबारा कॉइन डालती हूँ। इस बार पुलिस नंबर डायल करती हूँ। हेलो, मैं एक अननोन स्टेशन पर हूँ, प्लीज हेल्प। ऑफिसर हंसता है। मैडम, प्रैंक मत कीजिए, ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। मैं चिल्लाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्लिक, कॉल कट। बूथ की लाइट बंद हो गई, फिर जल गई। मैं धीरे से बाहर आई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा और वो घंटी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उस वक्त मुझे समझ आ गया, मैं गलत जगह आ गई हूँ, बहुत गलत, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बूथ से बाहर आते ही मैंने डिसाइड किया यहाँ रुकना सेफ नहीं है। स्टेशन बिल्कुल सूना था, जैसे किसी ने सालों से यूज नहीं किया हो। मैंने सोचा ट्रैक्स फॉलो कर लेती हूँ, शायद नेक्स्ट स्टेशन मिल जाए। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पत्थर पर कदम रखती हूँ। क्रंच क्रंच। रात की हवा ठंडी थी और हर कदम की आवाज बहुत लाउड लग रही थी। दूर से वो घंटी की आवाज अब भी आ रही थी, टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं फ्लिप फोन की छोटी टॉर्च ऑन करती हूँ। लाइट बहुत कम, सिर्फ ट्रैक्स का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा। मैं चलती जा रही हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई घर नहीं, कोई रोड नहीं, सिर्फ अंधेरा और हवा। तब मुझे आगे एक शैडो दिखी, एक आदमी ट्रैक्स के बीच खड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं रुक गई। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा।
उसकी बॉडी थोड़ी झुकी हुई, और तब मैंने देखा उसका एक पैर नहीं था, सिर्फ एक। वो सीधा खड़ा था, बिना हिले। मैंने डर के मारे बोला, सुमीमा सेन, स्टेशन किधर है? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहुत हल्की आवाज में, डोंट वॉक ऑन ट्रैक्स। उसकी आवाज बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे हवा बोल रही हो। मैंने फिर पूछा, आप कौन? उसने सर उठाया और मुझे लगा उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी, कोई शाइन नहीं, कोई लाइफ नहीं। मैं एक स्टेप पीछे हट गई। बस एक सेकंड के लिए मैंने ब्लिंक किया और वो गायब, बिल्कुल गायब। ना फुटस्टेप्स, ना आवाज, ना शैडो, सिर्फ हवा। मेरा फोन हाथ से गिर गया। मैं चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। दूर से घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई और उस साइलेंस में मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से फोन उठाती हूँ, फोरम पर लिखती हूँ, मैंने अभी एक वन लेगेड मैन देखा, वो सडनली डिसअपियर हो गया। रिप्लाईज आने लगते हैं, वहां से भागो, ट्रैक्स फॉलो मत करो, टनल मिले तो अंदर मत जाना। मैं स्क्रीन को देखती हूँ और तब मुझे आगे अंधेरे में एक बड़ा सा टनल दिखाई देता है। उसका मुंह बिल्कुल काला, जैसे कोई अंधेरा जिंदा हो और मुझे अंदर बुलाता हो। मैं रुक गई, पर पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं थी। स्टेशन का सन्नाटा, वन लेगेड मैन, वो घंटी की आवाज, सब याद आते ही मैंने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं टनल में घुसी, ठंडी हवा सीधा चेहरे पर लगी। फोन की छोटी टॉर्च ऑन की, लाइट बस 2-3 फीट तक जा रही। टनल की दीवारों पर पानी टपक रहा था, टिप टिप टिप। हर आवाज एको हो रही थी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुकती हूँ, आवाज रुक जाती है। मैं चलती हूँ, आवाज फिर। मेरा सांस तेज हो गया। मैं फोरम पर टाइप करने वाली थी, तब आगे से फुटस्टेप्स आए। टॉर्च की लाइट में एक आदमी दिखा, नॉर्मल कपड़े, सिंपल शर्ट, बैग हाथ में। वो बिल्कुल शांत आवाज में बोला, तुम रास्ता भटक गई हो क्या? उसकी आवाज नॉर्मल थी। पहली बार मुझे लगा कोई इंसान मिला। मैं ऑलमोस्ट रो पड़ी। हाँ, मैं किसरागी स्टेशन से आई हूँ, मुझे घर जाना है। वो थोड़ा रुककर बोला, मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उसने सीधा टनल के दूसरे साइड की तरफ इशारा किया। मुझे रिलीफ मिला। मैं उसके साथ चलने लगी, पर चलने के दौरान मुझे एक अजीब चीज फील हुई। उसके फुटस्टेप्स की आवाज कभी आती, कभी गायब, जैसे कभी जमीन को टच ही नहीं कर रहा। मैं डर को इग्नोर करती रही। टनल से बाहर निकले, एक और स्टेशन, बिल्कुल पहले जैसा। कोई लोग नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक ट्रेन खड़ी, डोर्स खुले। वो बोला, चलो, ये ट्रेन तुम्हें शहर ले जाएगी। मैं बिना सोचे चढ़ गई। हम दोनों सामने वाली सीट्स पर बैठे। पहले सब नॉर्मल। ट्रेन चलने लगी। मैं उससे पूछती हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराया पर जवाब नहीं दिया। 5 मिनट बाद उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खुद से बोलने लगा। पहले नॉर्मल जापानीज वर्ड्स, फिर अजीब आवाजें, जैसे कोई लैंग्वेज ही नहीं। का, रा, शी, नो, मा, ते। वो हंसता, फिर चुप, फिर बोलता। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ रही थी, जैसे दर्द ही नहीं। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं फोन निकालती हूँ, फोरम पर लिखती हूँ, वो आदमी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, खुद से अजीब लैंग्वेज में बोल रहा है। रिप्लाईज फ्लड होने लगते हैं। ट्रेन से उतर जाओ, उस पर ट्रस्ट मत करो, वो इंसान नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उस आदमी को देखती हूँ, उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, पर उसका मुंह अब भी खुद से बोल रहा था, जैसे 2 लोग एक बॉडी में। मुझे समझ आ गया, मैं गलत इंसान के साथ ट्रेन में हूँ। बैटरी आइकन ब्लिंक कर रहा था, नेटवर्क वीक, ट्रेन की आवाज तेज, मेरा हार्ट बीट और तेज। और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। और यही था हसूमी का लास्ट मैसेज। उसके बाद न कोई रिप्लाई, न कोई अपडेट, न कोई वापस घर आने की खबर। किसरागी स्टेशन आज भी किसी मैप पर नहीं मिलता, पर शायद किसी और रात, किसी और इंसान के लिए वो स्टेशन फिर से आ जाए। अगर आपने स्टोरी का प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना, क्योंकि वहीं से हसूमी की कहानी शुरू होती है। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और अनसेटलिंग स्टोरीज पसंद हैं, सब्सक्राइब करें मिडनाइट विस्पर को, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं।